तो सवाल उठाता है कि आखिर कांग्रेस ने इजराइल पर हमले को लेकर CWC प्रस्ताव में चुप्पी क्यों साधी है? कांग्रेस ने हमास या फिर आतंकवाद का नाम क्यों नहीं लिया? क्या यह किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर कोई चूक है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही पिनाक रंजन चक्रवर्ती पूर्व राजदूत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। सबसे पहले राकेश जी आपके पास आऊँगा। आप बहुत लंबे समय से कांग्रेस को अंदर से बाहर से देखते आए हैं। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति कई मामलों में बहुत स्पष्ट रही है, लेकिन ये CWC का प्रस्ताव जो कल पारित हुआ, जिसमें कि जो हमला हुआ हमास का उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं, और जो फिलिस्तीन है उसके लिए अपना समर्थन दोहराना, ये क्या अपने आप में दिखाता? क्या ये चूक है या फिर किसी रणनीति का हिस्सा है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई चूक की है। अगर चूक होती तो इस पर कुछ ना कुछ विवाद होता। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड फिलिस्तीन के मामले में बहुत स्पष्ट है, और आप देखें आतंकवाद फिलिस्तीन के संदर्भ में अभी तक राष्ट्र संघ ने आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया है, क्योंकि आतंकवाद की परिभाषा को लेकर के राष्ट्र संघ में अभी तक जो है वो बहस है, वो बहस समाप्त नहीं हुई है। दूसरी तरफ अखिलेश जी, हमें थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भों में भी देखना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी चूंकि गांधीवादी पार्टी है और मैं भी गांधीवादी विचारों का समर्थक हूं, इसलिए गांधी जी का फिलिस्तीन के गठन के बारे में बड़ा स्पष्ट रुख था कि ये फिलिस्तीन की, इजराइल के गठन के बारे में, फिलिस्तीन की धरती पर इजराइल का गठन नहीं बन सकता, वहां एक राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। गांधी जी का एक लेख था द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले 1938 में, नवंबर 1938 में हरिजन अखबार में उन्होंने लिखा था द जूज, यहूदी करके, और उसमें यहूदियों के विरुद्ध जो भी धार्मिक परसिक्यूशन हो रहा था, प्रताड़ना हो रही थी, अत्याचार हो रहे थे, और जर्मनी में जैसा होलोकॉस्ट हुआ था उसके वो खिलाफ थे। और उन्होंने जूस की तुलना, यहूदियों की तुलना भारत में दलितों के साथ की थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में यहूदी जो है, जियोनिज्म, वो अनटचेबल माना गया है। तो गांधी जी यहाँ तक थे, और गांधी जी ने यहाँ तक कहा था कि जो जर्मनी ने किया है हिटलर ने, अगर उसके खिलाफ युद्ध किया जाता है तो वो जस्टिफाइड युद्ध होगा, और वो न्याय, बिल्कुल सही बात है। ये इतिहास तो हम देखते आए हैं, और भारत ने काफी देर बाद जो है मान्यता भी दी थी इजराइल को। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि ये चूक नहीं है, संजय जी, बीजेपी ने इसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है और युद्ध वहां हो रहा है, लेकिन राजनीति यहां पर भी देश में गरमा रही है। संजय जी अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। सॉरी। स्वाभाविक तौर पे अगर अभी राकेश कपूर जी कह रहे थे कि गांधी जी ने कहा कि जर्मनी पे अटैक कर देना चाहिए था, तो जो यहूदियों ने किया, तो अभी जो हमास ने जर्मनी पे किया उसके मुताबिक ये अटैक बिल्कुल जस्टिफाइड है, जो काउंटर रिटेलिएटरी अटैक है। दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इतना जो तस्वीरें लोगों ने देखी है, जो वीडियो क्लिप देखा है, जिस तरह की चीजें देखी हैं, चारों तरफ रात दिन जो आप देखते हैं, आपके सेंसेस को नम कर देते हैं, हृदय विदारक है। कोई संस्थान हो सकता है क्या, मतलब उसको कोई ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का कहना बेमानी होगा। जो लोग इस तरह से आते हैं, कोई पार्टी कहीं चल रही, वहां आकर के घुस करके आप मार देते हैं। महिलाओं के साथ जिस तरह का उन्होंने अत्याचार किया है, उनको नग्न या नग्न अवस्था में लेकर के उसके बाद उनको किडनैप करके एक परिवार के अंदर घुस करके परिवार के सामने बाकी लोगों को मार देना, मतलब ये मानव कल्पना के परे है, ये विभत्स रूप जो हमने देखा है। और कांग्रेस पार्टी उसके बारे में एक शब्द नहीं लिखे। और दूसरी चीज ये है कि हमास और फिलिस्तीन, मतलब हमास फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट उस तरह से नहीं करता। हमास के उसमें है, चार्टर में है कि जूस को मारो। तो ये कौन सा संस्थान है, किसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? पहले दिन जयराम रमेश ने एक वर्ड लिखा, ब्रूटल अटैक। अगले दिन जिस समय किसी नेता का कहना, अब CWC की मीटिंग के बाद अगर जो आता है उसके रेजोल्यूशन में कोई चीज का आना जिसमें कि वो अटैक के बारे में कुछ नहीं है, इसराइल के बारे में कोई वर्ड नहीं है, बाकी वो तमाम चीजें उसमें लिखी हुई। अब दूसरी एक और बात है कि जो एक पहले के कार्यक्रम में मैंने देखा, बड़ा अच्छा आप एक्सप्लेन कर रहे थे, आपके सहयोगी सुनील प्रभु बता रहे थे
कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहते थे, जो आपने शुरू में भी कहा कि ये मीटिंग किसी और कारण से थी। अब अध्यक्ष पार्टी का कह रहा हो कि इसकी अभी चर्चा की जरूरत नहीं है और वो आ जाए रिजोल्यूशन में, तो आप सोचिए कि अध्यक्ष का पोजीशन क्या है। ये एक सोचने का विषय है कि देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वहां अध्यक्ष की हालत क्या है। अध्यक्ष कोई चीज कह रहे हैं और मान नहीं रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस के पहले से ही एक आरोप है कि सॉफ्ट ऑन टेरर, वो ये करने के बाद उस चीज को और आगे बढ़ाता है। दूसरी बात एक और है कि गांधी जी कब क्या कहते थे, गांधी जी खिलाफत मूवमेंट का भी सपोर्ट करते थे, गांधी जी बहुत सारी चीज कहते थे, तो गांधी जी कह के गए उस समय से आपका समय बहुत नहीं, बदल गया। इसी पर हमारे साथ बहुत वरिष्ठ राजनयिक हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी। आपका पिनाक जी, मैं आपको इसमें कांग्रेस बीजेपी की बहस में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं आपसे प्रश्न ये पूछूंगा कि एक ऐतिहासिक मुद्दा रहा है और भारत की जो विदेश नीति है उसमें स्पष्ट राय इसको लेकर के रही है, लेकिन जब इस तरह की बड़ी घटना होती है, आतंकवादी हमला होता है, जब पीएम मोदी 2 बार ट्वीट करके कहते हैं कि यह आतंकी हमला है, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इजराइल के साथ समर्थन कर रहे हैं, हम साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वैसे में प्रमुख विपक्षी पार्टी का उसका जिक्र तक ना करना, क्या ये जो नेशनल कंसेंसस है विदेश नीति को लेकर के, क्या ये उससे भटकाव है, भटकी है एक तरह से कांग्रेस पार्टी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो तस्वीरें हमने देखी है कि ये आतंकी अटैक था, वाज अ टेररिस्ट अटैक। आज का जो एक न्यूज आ रहा है इजराइल से कि एक किबुत्स तो शायद जानते होंगे आप, किबुत्स में 50 बॉडियां मिली हैं बच्चों की, और जो कुछ बिहेडेड भी हैं। तो इस तरह का जो माने जो बारबैरिज्म हम देख रहे हैं, तो ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? आतंकवाद तो है। फॉरगेट इजराइल पैलेस्टीनियन इशू, उसमें दो राय हैं। पैलेस्टीनियंस के लेजिटिमेट राइट्स भी हैं जो इजराइल ने नहीं दिए हैं, और वो क्लेम करते हैं नहीं दिए। इजराइल कहता है हम तो तैयार हैं, और पैलेस्टीनियंस भी डिवाइडेड हैं। हमास गाजा में है, अल फताह लेड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रामल्ला वेस्ट बैंक में है। उनके आपस में भी कोई यूनिटी नहीं है, कई बार कोशिश हुई है, नहीं हुई। अब पर आतंकवाद को तो आतंकवाद कहना पड़ेगा ना। अब आप उस पे जो भी मतलब मल्लम लगा दें या जो बैंडेज लगा दें, वो तो जाएगा नहीं। वैसे विदेश नीति के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि 1948 जून में पार्टीशन प्लान पास हुआ था यूएन में। इजराइल का जो पैलेस्टीनियन मैंडेट था उसको पार्टीशन प्लान बोला था। इंडिया ने उसको अपोज किया था। इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ दैट कमिटी। फिर हमने, जब वो इंडिपेंडेंट हो गया इजराइल, यूएन ज्वाइन कर गए, उसके बाद हमने 1950 में इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, पंडित नेहरू के जमाने। पर पंडित नेहरू सब जानते थे, उनका बड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस है एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ, डेविड बेन गुरियन के साथ, जो पहले प्रेसिडेंट थे। पंडित नेहरू ने उसमें क्लियरली लिखा है कि हमारी मजबूरियां हैं,